हेलो फ्रेंड, आई एम कृष्ण मुरारी उपाध्याय फ्रॉम कृष्णा इंस्टीट्यूट। प्यारे दोस्तों, प्यारे बंधु, आप सभी लोगों का कृष्णा इंस्टीट्यूट चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो आइए प्यारे दोस्तों, आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं। स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के प्रवर्तक हार्वर्ड विश्वविद्यालय के मनोवैज्ञानिक प्रोफेसर B.F. स्किनर थे। तो एग्ज़ाम में अगर आपसे पूछे स्किनर कहाँ के थे, तो स्किनर जो है प्राय हार्वर्ड विश्वविद्यालय के मनोवैज्ञानिक प्रोफेसर थे। और प्रोफेसर स्किनर कहाँ के रहने वाले थे, तो अमेरिका के रहने वाले थे। एग्ज़ाम में पूछता है कि प्रोफेसर स्किनर किस देश से संबंधित थे, यानी अमेरिका देश से संबंधित थे। और ये हार्वर्ड विश्वविद्यालय के जो के मनोवैज्ञानिक प्रोफेसर थे, जिन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन दिया। इन्होंने अधिगम की प्रक्रिया को समझने के लिए अनेक पशु पक्षियों पर अपना प्रयोग किया। स्किनर ने सफ़ेद चूहे व कबूतर पर अधिगम के सर्वाधिक प्रयोग किए। तो स्किनर ने अधिगम पर सर्वाधिक प्रयोग किस पशु पक्षी पर प्रयोग किया था, तो सफ़ेद चूहे और कबूतर पर इन्होंने अधिगम के जो है सर्वाधिक प्रयोग किए हैं। स्किनर की जो किताब कौन सी थी, तो वह किताब थी टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग। एग्जाम में पूछता है कि टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग किसकी थी, तो स्किनर की थी। या पूछता है कि निम्नलिखित में से स्किनर की कौन सी किताब थी, तो टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग। ये महत्वपूर्ण जो है किताब स्किनर के द्वारा लिखी गई थी। स्किनर की क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के अन्य नाम। एग्जाम में पूछता है कि स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का जो अन्य नाम क्या है, तो इसे आरएस थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। यानी आर से रिस्पांस, एस से स्टिमुलस थ्योरी, मतलब अनुक्रिया उद्दीपक का सिद्धांत। स्किनर का जो प्रयोग था वह चूहे पर प्रयोग था। इन्होंने जो पहले चूहे पर, मतलब चूहा, इसमें क्या, इन्होंने पशु के पहले जो है रिस्पांस व्यवहार करने पर ही इससे क्या स्टिमुलस की प्राप्ति हुई, अर्थात उद्दीपक की प्राप्ति हुई थी। तो स्किनर के जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत को हम आरएस थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, अर्थात रिस्पांस स्टिमुलस थ्योरी। इसे कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। तो स्किनर के का जो प्रयोग था, सिद्धांत था, इसे सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। इसे अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत भी कहते हैं। इसे नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये जो 5 सिद्धांत हैं अति महत्वपूर्ण हैं। जो स्किनर का जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है, इसे अन्य नामों से जानते हैं। इसे आरएस थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। इसे कार्यात्मक प्रतिबद्धता के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। इसे सक्रिय अनुबंधन के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। इसे अभिक्रमित अनुदेशन के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। इसे नैमित्तिक अनुबंधन के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। B.F. स्किनर की इस सिद्धांत को क्रिया प्रसूत का नियम भी कहते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, इसे आर टाइप थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। स्किनर का जो चूहे पर प्रयोग, तो आइए दोस्तों अब देखते हैं कि स्किनर पर जो चूहे पर प्रयोग किया था वह किस प्रकार से किया था। तो स्किनर ने सफ़ेद चूहे पर अधिगम का प्रयोग किया। उन्होंने अपने प्रयोग के लिए एक बॉक्स का निर्माण करवाया। इस बॉक्स में घुमावदार मार्ग बनाए गए जिसमें चूहा दौड़ लगाता। इस बॉक्स में ऐसी व्यवस्था की गई कि लीवर की दबाने पर भोजन प्राप्त हो सके। तो स्किनर ने अपने प्रयोग में क्या क्या था, पहले एक बॉक्स बनवाया था। उस वो बॉक्स क्या था, घुमावदार था, जिसमें क्या है, चूहा जो क्या है खूब दौड़ लगा रहा था। जब चूहा बॉक्स में विभिन्न मार्गों में दौड़ लगाता है तो अचानक उसका पैर लीवर पर पड़ता है और लीवर दब जाता है, और लीवर के दबने से उसको भोजन की प्राप्ति होती है। तो कहने का तात्पर्य, वो बॉक्स था, वो बॉक्स घुमावदार था और चूहा जो उसमें खूब दौड़ लगा रहा था। तो दौड़ लगाते लगाते अचानक उसका जो पैर क्या है, लीवर पर पड़ जाता है, और लीवर पर जैसे ही चूहे का पैर पड़ता है तो उसके सामने भोजन आ जाता है। और वह उसे भूख लगा ही था, तो वो भूख को क्या है, भोजन की उसे प्राप्ति हो जाती है।
कह रहा है चूहे का विभिन्न मार्गों से गुजरना एक अनुक्रिया। तो जो चूहा विभिन्न मार्गों से गुजर रहा था वो क्या था, चूहे के द्वारा क्या थी, एक अनुक्रिया थी। और जब वह दौड़ लगा था तो उसका पैर अचानक क्या लीवर पर पड़ जाता था, और लीवर पर दबने के कारण जो क्या है अचानक उसे क्या आगे जो है भोजन की प्राप्ति हो जाती थी। और उसे भोजन की प्राप्ति होना क्या है, उद्दीपक तथा प्रोत्साहन है, इसलिए इसे अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत भी कहा जाता है। तो ये कैसे अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत होता है, इसमें चूहा पहले क्या करता है, अनुक्रिया करता है। मतलब वह बॉक्स में जो स्किनर बॉक्स था उसमें क्या है खूब दौड़ लगाता है, तो यानी वो क्या करता है, एक तरह से अनुक्रिया करता है। तो दौड़ लगाने के पश्चात अचानक उसका एक पैर लीवर पर पड़ जाता है, तो उसे भोजन की प्राप्ति होती है। तो भोजन वहाँ पर क्या है, वो चूहे के लिए क्या है, उद्दीपक है। तो इस तरह से स्किनर के सिद्धांत को हम अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि इसमें चूहा पहले क्या करता है, अनुक्रिया करता है। अनुक्रिया करने के पश्चात ही उसे क्या है, उद्दीपक की प्राप्ति होती है, इसलिए स्किनर के सिद्धांत को अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। इससे निष्कर्ष निकलता है कि क्रिया प्रसूत व्यवहार उद्दीपक पर आधारित न होकर क्या है, अनुक्रिया पर आधारित होता है। तो ये मेन जो है इसका मुख्य विशेषता है स्किनर का, कि इसमें पहले अनुक्रिया पर बल दिया जाता है, बाद में क्या है उद्दीपक पर बल दिया जाता है। तो चूहा इसमें क्या है, अनुक्रिया करता है, भोजन क्या है, पुनर्बलन है। ठीक है, इसमें भोजन क्या है, पुनर्बलन है, चूहा क्या है, अनुक्रिया करता है। देखिए अब जो पुनर्बलन, स्किनर ने पुनर्बलन को दो प्रकार से बताया है, एक सकारात्मक पुनर्बलन, एक नकारात्मक पुनर्बलन। प्राणी को यदि सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है तो प्राणी क्रिया को दोहराता है, अगर उसे नकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है तो प्राणी को नहीं दोहराता है। तो चूहा खूब उस बॉक्स में खूब दौड़ लगाता है, अचानक उसका पैर लीवर पड़ जाता है, उसे भोजन की प्राप्ति होती है, तो ये क्या है, सकारात्मक पुनर्बलन है। अगर यही जो है चूहे को जो है मतलब खूब दौड़ लगाता है और उसे करंट मिलता तो वह उस क्रिया को दोहराता नहीं दोहराता। तो अगर एग्जाम में पूछे कि पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया था तो C.L. हल ने दिया था। एग्जाम में अक्सर पूछता है कि पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया, C.L. हल ने, अर्थात क्लार्क एल हल ने दिया था। स्किनर ने चूहा और कबूतरों पर प्रयोग किया। उसने चूहा को एक विशेष व्यवहार सीखने के लिए उनकी अनुक्रियाओं के पश्चात उन्हें एक विशेष पुनर्बलन देकर उन्हें निश्चित व्यवहार सीखने में सफलता प्राप्त की। तो यही स्किनर का जो प्रयोग था वह एक विशेष चूहा एक विशेष प्रकार का जो व्यवहार करता था, अनुक्रिया करता था, तभी उसे क्या है भोजन मिलता था, पुनर्बलन की प्राप्ति होती थी। तो इस तरह से स्किनर ने चूहा को एक निश्चित व्यवहार सीखने में क्या की, सफलता प्राप्त की। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का शिक्षा में महत्व। अब आइए चर्चा करते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन का शिक्षा में महत्व क्या है। इसका प्रयोग बालकों के शब्द भंडार में वृद्धि किया जाता है। तो आप स्किनर की इस सिद्धांत के माध्यम से अगर बच्चे से एक शब्द दो शब्द बुलवाते हैं या कोई कार्य करवाते हैं तो बच्चों को कुछ न कुछ आपको जो है पुरस्कार देना चाहिए। इससे क्या होता है, बच्चों में क्या है, शब्द भंडार में क्या है, वृद्धि होता है। जैसे कुछ बच्चा आप बुलवा रहे हैं, अगर बच्चा बोले तो उसकी प्रशंसा किया जाना चाहिए या कुछ और चीज़ें देना चाहिए, चॉकलेट वॉकलेट, तो उससे क्या होता है, बच्चा बोलना सीख जाता है। शिक्षक इस सिद्धांत के द्वारा सीखे जाने वाले व्यवहार को क्या है, स्वरूप प्रदान करता है। इस सिद्धांत का प्रयोग कर करो व्यवहारों के क्या करता है, स्वरूप प्रदान करता है। वह उद्दीपन पर नियंत्रण करके वांछित व्यवहार का सृजन कर सकते हैं। तो इस तरह के आप प्रयोग करके किसी भी बालक में जो क्या वांछित व्यवहार का आप क्या कर सकते हैं, सृजन कर सकते हैं। इस सिद्धांत में सीखी जाने वाली क्रिया को छोटे छोटे पदों में विभाजित किया जाता है। शिक्षा में इस विधि का प्रयोग करके सीखने में गति और सफलता दोनों मिलती है। तो इस सिद्धांत में होता है आप कार्य को क्या है छोटे छोटे पदों में विभाजित करते हैं। इससे क्या होता है, सीखने की जो क्रिया जो होती है उसमें गति और सफलता क्या है, दोनों मिलती है। स्किनर का मत है कि जब भी कार्य में सफलता मिले तो संतोष प्राप्त होता है और संतोष क्रिया को बल प्रदान करता है। तो ऑटोमेटिक है, इनका कहना है कि जब कार्य में सफलता मिलती है तो संतोष प्राप्त होता है और वही संतोष क्या है, क्रिया को अर्थात कार्य को क्या है, बल प्रदान करता है। यानी उस कार्य को बार बार जो है क्या है, किसी भी बालक या प्राणी के द्वारा किया जाता है। इसमें पुनर्बलन को बल मिलता है। अधिकाधिक अभ्यास द्वारा क्रिया को
बल मिलता है। तो इसमें स्किनर की जो प्रयोग था, इसमें पुनर्बलन पर विशेष बल दिया जाता है और इसमें अधिकाधिक अभ्यास के द्वारा जो है क्रिया को बल यानी कार्य को क्या है, बल प्रदान किया जाता है। तो प्यारे दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।